सभी का नोवेल कैरियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इतिहास से संबंधित। लेकिन हम इतिहास से संबंधित टॉपिक में देखेंगे किसको? पृथ्वी के भूगर्भिक काल को देखेंगे हम, ठीक है। जूलॉजिकल पीरियड ऑफ अर्थ को देखेंगे हम आज, ठीक है। क्योंकि इतिहास तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, है ना, और हमने देखा मुगल सल्तनत देख लिया, सल्तनत देख लिया, मुगल काल देख लिया। लेकिन उन सबसे अलग चीज आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या? पृथ्वी का भूगर्भिक काल, जहां से जीवों की क्या हुई है, वो उत्पत्ति हुई है, ठीक है। कहां हमें कौन से वन मिले, कहां क्या मिला, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? पृथ्वी का भूगर्भिक काल, ठीक है। इसको हम पढ़ें, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? जूलॉजिकल पीरियड ऑफ अर्थ। चलिए, ठीक है, इसको शुरू करें हम, ठीक है। तो पृथ्वी का भूगर्भिक काल हम पढ़ें तो आज से हम बहुत साल पुराने वाली चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कि देखो, आज हम इसको क्या पृथ्वी कहते हैं, लेकिन उस टाइम इसको क्या पेंजिया कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? हम पेंजिया कहा जाता था, ठीक है। इसको हम जब पढ़े तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पृथ्वी का जो आयु है, पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की एज कितनी बताओगे? 4.6 अरब वर्ष। कितना है? 4.6 अरब वर्ष क्या है पृथ्वी की आयु, ठीक है। इसे विलियन भी कहते हैं। तो क्या बताओगे? 4.6 अरब वर्ष क्या है पृथ्वी की आयु है। चलिए, तो हम शुरू करें। तो पृथ्वी को पढ़ने से पहले हम इसको कितने भाग में पढ़ेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स। सबसे पहला क्या बताओगे? महाकाल। क्या है? महाकाल। सेकंड क्या बताओगे? युग। थर्ड क्या बताओगे? कल्प, ठीक है। पृथ्वी को महाकाल में, युग में और कल्प में पढ़ें। तो सबसे पहले महाकाल। कितने महाकाल? तो महाकाल कितने? 5 महाकाल। युग कितने? तो 4 युग में बांटेंगे। कल्प कितने? तो 18 कल्प में बांटेंगे हम इसको, ठीक है। तो सबसे पहले महाकाल हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा, जिसे कहते हैं अजोयक महाकाल। कौन सा? अजोयक महाकाल, या इसको आद्य महाकाल भी कहा जाता है, ठीक है। इस अजोयक महाकाल में एक भी युग नहीं था, ठीक है। इसके हम कल्प अभी देखें। सेकंड हम देखें अजोयक के बाद में कौन सा आया था? पुराजीवी महाकाल। इसमें कितने युग थे? एक युग था, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखें पुराजीवी के बाद कौन सा आएगा? मध्यजीवी, ठीक है। मध्यजीवी में कितने युग? 2 युग। कल्प कितने? तो अभी देखें, ठीक है। 4 नंबर में हम चलें तो आपका अजोयक हुआ, पुराजीवी हुआ, मध्यजीवी। इसके बाद कौन सा आएगा? नवजीवी। कौन सा महाकाल? नवजीवी महाकाल। इसमें कितने योग? 3 योग, ठीक है। अब हम चले तो कौन सा आया? लास्ट महाकाल में हमारा कौन सा है? नूतन जीवी महाकाल, ठीक है। इसमें योगों की संख्या कितनी है? 4 योग हैं, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके किसको पढ़े? पृथ्वी को पढ़े। सबसे पहले कौन सा देख ले हम? अजोयक को। कौन सा वाला देखें हम? अजोयक को देखें। चलिए, तो अजोयक के बारे में, अजोयक को जब हम देखेंगे तो इसमें एक भी योग नहीं है, लेकिन कल्प को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? कल्प को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? तो क्या बताओगे? आर्कियन कल्प, और एक कौन सा बताओगे? प्रोकैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, ठीक है। तो पहला कौन सा? आर्कियन। सेकंड कौन सा? प्रो कैम्ब्रियन। तो इसमें कितने कल्प मिले हमको? 2 कल्पों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आर्कियन देखें तो आर्कियन का पहला पॉइंट, तो आर्कियन के पहले पॉइंट में आप क्या बताओगे कि पृथ्वी जो थी उस टाइम पृथ्वी का एक स्थल खंड हुआ करता था। जैसे आज हम देखते हैं तो पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में बांटा है। तो आज की स्थिति में वर्तमान स्वरूप अगर हम देखें पृथ्वी का, तो पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है, एशिया महाद्वीप हो गया। लेकिन हम उस टाइम की पृथ्वी को देखें, इस महाद्वीप को हम जब हमारा जियोग्राफिकल वाला चैप्टर रहेगा उसमें हम इनको कवर करते जाएंगे, ठीक है। आज हम देखें आर्कियन। तो इसमें देखो पृथ्वी जो थी उस टाइम पर कैसी थी? एक स्थल खंड में हुआ करती थी। किसमें हुआ करती थी? एक स्थल खंड में हुआ करती थी। जैसे ये स्थल खंड है, ठीक है। स्थल खंड
इस स्थलखंड के चारों तरफ एक बहुत बड़ा महासागर पाया गया था। क्या? बहुत बड़ा महासागर हुआ। उस महासागर का नाम क्या था? तो महासागर को कहा था पैथालासा। कौन सा महासागर था? पैथालासा महासागर था। और ये जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी को क्या नाम दिया? इस पृथ्वी को कहा गया था पेंजिया। क्या कहा? पेंजिया। कहीं कहीं पेंजी भी मिलता है, ठीक है। तो इसको किन नामों से जाना जाता है? पेंजिया और पेंजी के नाम से, ठीक है। तो स्थलखंड था कौन सा? पेंजिया पृथ्वी को, और पैथालासा क्या था? इसका महासागर। इसके चारों तरफ कौन सा महासागर था? तो क्या बताओगे? पैथालासा महासागर था। और आर्कियन में जब हमने चट्टानों को देखा तो आर्कियन महाकल्प में हमको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिली। कौन से क्रम की चट्टानें मिली? आर्कियन क्रम की चट्टानें मिली। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें किसकी बनी होती थी? ग्रेनाइट और नीस की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? ये ग्रेनाइट और नीस की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी ये? तो क्या बताओगे? ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये ग्रेनाइट नीश की मिलकर बनी होती थी, ठीक है। अब ये जो ग्रेनाइट चट्टान है, तो क्या बताओगे? ग्रेनाइट चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो अत्यधिक गर्म मेग्मा से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। किससे? गर्म मेग्मा से मिलकर बनी होती हैं। वो चट्टानें किसकी? ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, ठीक है। ये ग्रेनाइट चट्टानों पर जीवाश्म नहीं होता है, मतलब ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों पर जीवाश्म नहीं था, मतलब ये कैसी थी? जीवाश्म रहित चट्टानें थी। और ये जीवाश्म रहित चट्टानें हमें ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं? तो क्या बताओगे? भारत के बुंदेलखंड एरिया में। कौन से एरिया में मिलती हैं? ये बुंदेलखंड एरिया में मिलती हैं, ठीक है। कौन से क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि पृथ्वी को पेंजिया किस कल्प में कहा जाता था? तो क्या बताओगे? आर्कियन कल्प में कहा जाता था, ठीक है। फिर पूछेगा किस महाकल्प में? तो क्या बताओगे? अजोय महाकल्प में, ठीक है। पेंजिया के समय कौन सा महासागर हुआ करता था? तो कौन सा महासागर था? पैथालासा महासागर, ठीक है। किस क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें मिली। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखें प्रोकैम्ब्रियन। प्रोकैम्ब्रियन काल, ठीक है। अब प्रोकैम्ब्रियन काल में देखें तो प्रोकैम्ब्रियन काल में भी प्रोकैम्ब्रियन क्रम की चट्टानें, लेकिन वो चट्टानें किस क्रम की? तो धारवाड़ क्रम की। प्रोकैम्ब्रियन में किस क्रम की चट्टानें मिली हमें? तो क्या बताओगे? इस कल्प में हमको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एरिया में पाई जाती हैं। इनको हम अपसारी चट्टानें भी कहते हैं। कौन सी चट्टानें? अपसारी चट्टानें भी कहते हैं, है ना। सेकेंड, प्रोकैम्ब्रियन काल में ही ठीक है, प्रोकैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी, जिसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्या बताओगे? अरावली पर्वत, जो वर्तमान में कहां स्थित है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। किस कल्प में हमें अरावली पर्वत का वर्णन मिलता है? प्रोकैम्ब्रियन कल्प में मिलता है, ठीक है। किस महाकाल्प में मिलता है? तो महाकाल्प कौन सा बताओगे आप? अजोइक महाकाल्प में मिलता है, ठीक है। अरावली के बाद में प्रोकैम्ब्रियन काल में ही समुद्र में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति, ठीक है। किस क्रम में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई? तो क्या बताओगे? प्रोकैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुई? प्रोकैम्ब्रियन काल में समुद्र में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें क्या बैकबोन नहीं पाई गई। तो कहां पर हुई? समुद्र में, ना कि पृथ्वी पर। तो क्या बताओगे? पहले जीवों की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? समुद्र में हुई थी। लेकिन कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई थी? जिनकी कोई रीढ़ नहीं होती है, ठीक है, बगैर बैकबोन वाले होते हैं। वो कहां पर? समुद्र में पाए गए। किसमें? तो प्रोकैम्ब्रियन में। यहां तक क्लियर। अब हम देखें, हमारा अजोइक हुआ कंप्लीट। अजोइक के बाद में सेकंड हमने कौन सा बताया? महाकाल, पुराजीवी महाकाल।
ठीक है, कौन सा आ गया, पराजीवी महाकाल। अब देखो पराजीवी महाकाल में योग कितना, 1, कितना, एक योग। लेकिन हम इसके कल्प को देखें तो कल्पों को कितने भाग में डिवाइड किया इन्होंने, 6 भाग में। कितने भाग हुए इसके, 6 भाग। 6 भाग कौन कौन से हुए, तो देखिएगा, कैम्ब्रियन, सेकेंड ऑर्डोविशियन, थर्ड सिल्यूरियन, फोर्थ डेवोनियन, 5 कार्बोनिफेरस, एंड 6 कौन सा आएगा, पारमेनियन। ठीक है, तो पराजीवी महाकाल में कितने कल्पों के बारे में, 6 कल्पों के बारे में। कौन कौन से 6 कल्प, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पारमेनियन। ठीक है, इनको हम देखें तो सबसे पहले किसको, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन को हम जब देखें तो कैम्ब्रियन में देखो, कैम्ब्रियन काल में सबसे पहले तो यहां हमें कौन से मिले, समुद्र में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कैम्ब्रियन में हमें मिलेगा पृथ्वी पर बिना रीढ़ वाले जीव। तो पृथ्वी पर कौन से जीव मिले हमें, पृथ्वी पर बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। सेकेंड विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां पर है मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो कैम्ब्रियन काल में हुई। ठीक है, कौन से महाकाल में हुई, पराजीवी महाकाल में हुई। यहां तक क्लियर हुआ। सेकेंड हम थर्ड देखें तो थर्ड क्या है इसका, तो थर्ड में क्या, वनस्पति की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हुई, यहां पर वनस्पति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और फोर्थ नंबर हम देखें तो समुद्र में घास की उत्पत्ति। समुद्र में घास की उत्पत्ति। देखिए, अब हमने सबसे पहले देखा यहां पर क्या था, प्रो कैम्ब्रियन में समुद्र में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति। लेकिन जैसे ही हम कैम्ब्रियन में आते हैं तो यहाँ पृथ्वी पर हमें कौन से जीव मिल जाते हैं, बगैर बैकबोन वाले, मतलब बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति होती है, वनस्पति की उत्पत्ति होती है, समुद्र में घास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक चीज और है, अवसादी शैलों की उत्पत्ति होती है। किसकी, प्राचीनतम अवसादी शैलों की उत्पत्ति। ठीक है, तो प्राचीनतम अवसादी शैलों की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी, तो क्या बताओगे, कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। ठीक है, इसके कितने फर्स्ट पॉइंट हमने देखे। अब हम सेकंड किस पे चले, ऑर्डोविशियन पे चले। ऑर्डोविशियन में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, चलिए। तो इसमें हम देखें तो क्या बताओगे, ऑर्डोविशियन में कि यहां देखो कैम्ब्रियन में देखा वनस्पति की उत्पत्ति, लेकिन जैसे ही हम ऑर्डोविशियन में गए तो वनस्पति का क्या होने लगा यहां पर, तो वनस्पति का विकास। क्या हुआ यहां पर, वनस्पति का विकास होने लगा। एवं इसी में हमको समुद्र में रेंगने वाले जीव भी मिलने लगे। कौन से वाले जीव, समुद्र में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए आया, सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहां हुई, समुद्र में हुई। ठीक है, सेकंड आएगा रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कहां हुई, तो रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति भी कहां पर हुई है, समुद्र में हुई है। ठीक है, एवं वनस्पति का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यहां कंफ्यूज होते हैं हम, वनस्पति का विकास, वनस्पति की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति पहले हुई, उसके बाद में क्या हुआ, वनस्पति का विकास हुआ। ठीक है, चलिए, ये हमने किसका हो गया, ऑर्डोविशियन। अब आते हैं हम किसमें, सिल्यूरियन। तो जैसे हम सिल्यूरियन काल में आए तो सिल्यूरियन काल में हमको मिलेंगे रीढ़ वाले जीव। कौन से वाले, रीढ़ वाले, जिनमें क्या पाई गई है, बैकबोन पाई गई है। तो रीढ़ वाले जीव, किसकी उत्पत्ति हुई, यहां रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। सेकेंड सिल्यूरियन में ही मछलियों की उत्पत्ति हुई।
ठीक है। तो रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति किसमें हुई? सिल्यूरियन काल में हुई। मछलियों की उत्पत्ति भी किसमें हुई? सिल्यूरियन काल में हुई। ठीक है, कहां पर हुई है? समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और स्थल में किसकी उत्पत्ति हुई? तो स्थल में हुई थी बिना पत्ती वाले पौधों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, कौन से? बगैर पत्ती वाले, जिसमें लीफ नहीं थी। ठीक है, तो रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति कहां पर हुई? सिल्यूरियन काल में हुई। मछलियों की उत्पत्ति कहां पर हुई? सिल्यूरियन काल में हुई। बिना पत्ती वाले पौधे की उत्पत्ति कहां पर हुई? सिल्यूरियन काल में हुई। ठीक है, अब सेकंड हम देखें किसको? डेवोनियन काल को। किसको देखें हम? डेवोनियन। डेवोनियन काल में क्या होता है? तो सबसे पहले पृथ्वी की जो जलवायु थी, ठीक है, वो जलवायु पूरी की पूरी किसके अनुकूल प्रभावित हो गई थी? समुद्र के अनुकूल प्रभावित हुई। और समुद्र में क्या थी? मछलियां। ठीक है, जैसे ही ये जो जलवायु प्रभावित हुई, उस प्रभावित के कारण मछलियां बहुत सारी उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, तो पृथ्वी पर जलवायु के अनुकूल प्रभावित होने के कारण समुद्र में बहुत सारी मछलियों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और मछलियों की उत्पत्ति के साथ साथ एक मछली और, जिसका नाम है शार्क मछली। तो शार्क मछली की उत्पत्ति भी किसमें हुई थी? डेवोनियन काल में हुई थी। ठीक है, डेवोनियन काल में कौन सी मछली? शार्क मछली की उत्पत्ति हुई। एवं जलवायु के कारण मछलियों की क्या हुई थी? बहुत सारी मछलियों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ? जितने भी महाद्वीप थे, सभी महाद्वीपों पर बड़े बड़े पर्वतों की क्या होने लगी? उत्पत्ति होने लगी। तो सेकंड अगला क्या बताओगे? महाद्वीपों पर बड़े बड़े पर्वतों की क्या हुई? उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, इस काल को हम कौन सा काल पे कह सकते हैं? तो इस काल को हम मत्स्य काल या मत्स्य काल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी मछलियों की उत्पत्ति हुई। शार्क जैसी मछली भी किस काल पे में पाई गई? डेवोनियन काल में पाई गई। महाद्वीपों पर बड़े बड़े पर्वतों की उत्पत्ति भी किसमें हुई? डेवोनियन काल में हुई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम चले किसके पास? कार्बोनिफेरस के पास। ठीक है, चलिए, तो हम चले कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में क्या होता है? तो कार्बोनिफेरस में पृथ्वी दो भागों में बट गई थी। ठीक है, कार्बोनिफेरस में पृथ्वी कितने भागों में बढ़ गई थी? दो भागों में बढ़ गई थी। ये क्या है? पृथ्वी। ठीक है, कार्बोनिफेरस में पृथ्वी दो भाग में बढ़ गई। कौन कौन से भाग? सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला भाग था, इसको क्या कहा गया? अंकारा लैंड कहा गया। कौन सा लैंड? अंकारा लैंड। और इसको लॉरेंसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंसिया। ठीक है, अंकारा लैंड, लॉरेंसिया। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड कहा गया। भारत हमारा किस लैंड में? गोंडवाना लैंड में। इस लैंड में तो है। कौन से में? गोंडवाना लैंड। किस में आया? तो क्या बताओगे? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल में कौन सा? भारत हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या था? एक सागर था, जिस सागर का नाम क्या था? थैतिस सागर। कौन सा सागर था यहाँ पर? थैतिस सागर। कौन सा था? थैतिस सागर। और वर्तमान में इस थैतिस सागर पर ही क्या स्थित है? हिमालय पर्वत। ठीक है, किस सागर पर स्थित है? थैतिस सागर पर क्या है? हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत किस सागर पर स्थित है? थैतिस सागर पर स्थित है। ठीक है, सर क्या बताओगे? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गई, अंकारा लैंड, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। इसके ही बीच में से क्या था? एक बहुत बड़ा समुद्र सागर था, जिसका क्या नाम था? थैतिस सागर। ठीक है, इसी पर क्या बन गया है? आज की स्थिति में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ। सेकेंड चीज, थैतिस। अब इसमें ही कार्बोनिफेरस में ही आप बताओगे कि कार्बोनिफेरस काल में ही बड़े बड़े पौधों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। बड़े बड़े पेड़ों की उत्पत्ति किसमें हुई है? तो बड़े बड़े पेड़ों की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल में हुई है। ठीक है, थर्ड आप क्या बताओगे? कोयले की उत्पत्ति। किसकी?
कोयले की उत्पत्ति, तो कोयले की उत्पत्ति किसमें हुई है, तो क्या बताओगे, कार्बोनिफेरस काल में हुई है। ठीक है, इसके कितने पॉइंट हमने देखे, 3 पॉइंट देखे, और एक पॉइंट और अगला देखना, हमने देखो ऊपर वाले में क्या देखा, समुद्र में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसमें हम क्या देखेंगे, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। कहां पर, पृथ्वी पर। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, कौन से वाले जीव, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव किस में आए, कार्बोनिफेरस में आए। ठीक है, हमारे कितने हो गए, 5 हो गए महाकल्प। अब देखो सेकंड हम देखें, पार्मेनियन। किसको देखें हम, पार्मेनियन। तो पार्मेनियन में क्या होता है कि पार्मेनियन में जो जलवायु थी वो कैसी हो जाती है, शुष्क जलवायु हो जाती है। कैसी, शुष्क जलवायु हो जाती है। और शुष्क जलवायु होने के बाद में सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एवं बासजेस पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कौन से, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, बासजेस पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट और बासजेस पर्वत कहां मिलेंगे, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस में कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और बासजेस पर्वत। इनकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, पार्मेनियन काल में हुई थी। शुष्क जलवायु किस काल में हुई थी, तो पार्मेनियन काल में हुई थी। यहां तक क्लियर हुआ। तो हमारे इसके 6 ठो कंप्लीट हो गए। अब हम चले पुराजीवी के बाद में कौन सा आया, मध्यजीवी। मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प में कितने युग थे, तो मध्यजीवी महाकल्प में 2 युग एवं कौन थे, और कल्प। तो कल्प को कितने पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प के जो कल्प थे उन कल्पों को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कौन से 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स कौन कौन के, तो चलो सबसे पहला आया त्रियाशिक कल्प। कौन सा कल्प आया, त्रियाशिक कल्प आया। ठीक है, अब त्रियाशिक कल्प में क्या होता है कि हमने पीछे देखा पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, त्रियाशिक कल्प में आए थे बड़े बड़े रेंगने वाले जीव। कौन से, बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, तो बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति किस काल में हुई, त्रियाशिक काल में हुई। सेकेंड, इसमें ऐसे जीवों की उत्पत्ति भी हुई थी जो जीव आकाश में भी चल सकते हैं और पृथ्वी पर भी चल सकते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स जीव। क्या, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आर्कियोप्टेरिक्स जीवों की उत्पत्ति किस काल्प में हुई थी, तो क्या बताओगे, ट्रियाशिक काल्प में हुई थी। किस महाकाल्प में हुई थी, तो महाकाल्प कौन सा बताओगे, मध्यजीवी महाकाल्प में हुई थी। ठीक है, किसकी, आर्कियोप्टेरिक्स जीव। आर्कियोप्टेरिक्स जीव वे जीव होते हैं जो आकाश में भी चल सकते हैं और पृथ्वी पर भी चल सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम आर्कियोप्टेरिक्स जीव कहते हैं। ठीक है, सेकंड, केकड़े की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति, केकड़े की उत्पत्ति। फोर्थ क्या, स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति किस कल्प में हुई, त्रियाशिक कल्प में हुई। ठीक है, किस महाकल्प में हुई, मध्यजीवी महाकल्प में हुई। तो ये हमारा कौन सा हो गया, त्रियाशिक कल्प हो गया। सेकंड हम देखें जुरेशिक कल्प। सेकंड कौन सा आया, तो जुरेशिक कल्प आया। ठीक है, अब जुरेशिक कल्प में देखें तो जुरेशिक कल्प में ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जिन जीवों का मुंह किसके समान था, मगरमच्छ के समान था। किसके समान, मगरमच्छ के समान। वो जीव कौन कौन से, तो क्या बताओगे, डायनासोर, कंगारू,
ये जीव किस कल्प में आए थे? तो क्या बताओगे? जुरेशिक कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति हुई, कंगारू की उत्पत्ति हुई थी। किसमें? जुरेशिक कल्प में। सेकंड, हमने पीछे देखा था वनस्पति की उत्पत्ति, वनस्पति का विकास। जैसे ही हम जुरेशिक कल्प के पास आते हैं तो जुरेशिक कल्प में हमको वनस्पति पुष्प से हरी भरी हुई दिखने लगती है। तो पुष्प युक्त वनस्पति का उत्पत्ति कब हुई थी? जुरेशिक कल्प में हुई थी। कौन सी? तो पुष्प युक्त वनस्पति की उत्पत्ति, यहां तक हुआ। ठीक है, तो पुष्प युक्त वनस्पति की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी? जुरेशिक कल्प में हुई थी। मगरमच्छ के समान जीव एवं मछली के समान रेप्टाइल्स कहां मिले हमको? जुरेशिक कल्प में मिले। कौन से मिले? डायनासोर और कंगारू। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए, तो अब हम अगला देखें। इसके बाद में जुरेशिक के बाद में क्या आया? थर्ड कौन सा आएगा? तो थर्ड बताओगे आप कौन सा? क्रिटेशियस काल। कौन सा काल आया? क्रिटेशियस। कौन सा आया? क्रिटेशियस कल्प आया। ठीक है, क्रिटेशियस कल्प में क्या होता है? तो क्रिटेशियस कल्प में सबसे पहले तो हमें बड़े बड़े कछुओं की जानकारी। ठीक है, बड़े बड़े कछुओं की उत्पत्ति किसमें हुई थी? बड़े बड़े कछुओं की उत्पत्ति हमें किस कल्प में मिली थी? क्रिटेशियस कल्प में मिली। ठीक है, क्रिटेशियस कल्प में कैसे कछुए मिले हमें? बड़े बड़े कछुओं की उत्पत्ति मिली। ठीक है, सेकेंड, ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिससे दक्कन ट्रेप एवं काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, दक्कन ट्रेप एवं काली मिट्टी का निर्माण। ठीक है, तो क्या बताओगे? बड़े बड़े कछुओं की उत्पत्ति हुई, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिससे दक्कन ट्रेप एवं काली मिट्टी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ। ठीक है, फिर अगला क्या बताओगे? शीतोष्ण एवं पतझड़ वन। शीतोष्ण पतझड़ वन भी हमें किसमें मिले? क्रिटेशियस कल्प में मिले। कौन से कल्प में मिले? क्रिटेशियस कल्प में मिले। कौन से? तो क्या बताओगे? पोपनेलिया। कौन से कल? पोपनेलिया और पोपनार। तो पोपनार और मैग्नेशिया शीतोष्ण पतझड़ वन हमें किसमें मिले? क्रिटेशियस कल्प में मिले। ठीक है, अब हम देखें रॉकी पर्वत एवं एंडीज पर्वत। कौन सा? तो रॉकी पर्वत एवं एंडीज पर्वत की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है? तो क्या बताओगे? क्रिटेशियस कल्प में हुई है। कौन से में? क्रिटेशियस कल्प में रॉकी पर्वत एवं एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई है। चलिए, रॉकी पर्वत कहां मिलेगा हमें? इनको हम देखें तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत है? रॉकी पर्वत एवं एंडीज पर्वत है। यहां तक हुआ? चलिए, अब हम देखें क्रिटेशियस कल्प, हमारा ये वाला कल्प कंप्लीट हुआ। हम सेकेंड और चले किसकी ओर? हमारा आएगा अगला नवजीवी महाकल्प। कौन सा आया हमारा? नवजीवी महाकल्प। तो नवजीवी महाकल्प को भी कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में नवजीवी महाकल्प को बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, अब 5 भाग देखो। स्टेज कौन सी आ गई हमारी? थर्ड आ चुकी है। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहले कौन सा बताओगे? पहला कौन सा? नवजीवी महाकल्प में जो हमारे कल्प हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं? 5 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहला कौन सा? पैलियोशिन कल्प। सेकंड कल्प कौन सा है? इयोशिन कल्प। कौन सा हो जाएगा? इयोशिन कल्प हो जाएगा। थर्ड कौन सा हो जाएगा? ओलिगोशीन कल्प। कौन सा? ओलिगोशीन कल्प। ठीक है, ओलिगो कौन सा आ जाएगा? ओलिगोशीन
कल्प आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ गया यहाँ पर? ओलिगोशीन कल्प। तो नवजीवी महाकल्प में फर्स्ट पैलियोशीन कल्प, सेकंड इयोशीन कल्प, थर्ड ओलिगोशीन कल्प, फोर्थ कौन सा आएगा? मायोशीन कल्प। मायोशीन कल्प कौन सा आएगा? मायोशीन कल्प आएगा। फाइव कौन सा आएगा? तो क्या बताओगे? फ्लायोशीन। कौन सा आ जाएगा? फ्लायोशीन कल्प। फ्लायोशीन कल्प। ठीक है, तो नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प को कितने कल्पों में बांटा गया है? पैलियोशीन कल्प, इयोशीन कल्प, ओलिगोशीन कल्प, मायोशीन कल्प और प्लायोशीन कल्प, मतलब टोटल 5 कल्पों में बांटा गया है। हम इन 5 कल्पों को देखें, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? हम पैलियोशीन कल्प से। तो हमने पीछे जैसे हमने क्रिटेशियस कल्प देखा था, क्रिटेशियस कल्प में हमने लास्ट लाइनिंग क्या पढ़ी थी कि उसमें रॉकी एवं एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई है, लेकिन निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण किसमें होगा? इसका पैलियोशीन कल्प में होगा। तो पैलियोशीन कल्प में क्या पढ़े हम? रॉकी पर्वत का निर्माण। किसका निर्माण होगा यहाँ पर? रॉकी पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, कहां पर है? उत्तरी अमेरिका। तो क्या बताओगे? रॉकी पर्वत का निर्माण। क्वेश्चन आएगा कि किस कल्प में रॉकी पर्वत की उत्पत्ति हुई थी? अगर कल्प पूछेगा क्या बताओगे? क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। किसमें हुई थी? क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। अगर पूछ ले कि रॉकी पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ था, तो क्या बताओगे? पैलियोशीन कल्प में हुआ। ठीक है, पैलियोशीन कल्प किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? तो क्या बताओगे? नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर हुआ? सेकंड इसमें देखें हम, तो यहां में रॉकी मिला। अब क्या बताओगे? अगला पॉइंट बताओगे आप कि इसमें बिना पूंछ वाले बंदरों की उत्पत्ति हुई। कौन से बंदरों की हुई? तो क्या बताओगे? बिना पूंछ वाले बंदर, जिन्हें हम कह सकते हैं पुच्छहीन बंदर, जिनमें कोई पूंछ नहीं थी, उन बंदरों की उत्पत्ति किस कल्प में हुई? तो क्या बताओगे? नवजीवी महाकल्प में हुई है, जिसके पैलियोशीन कल्प में हमें रॉकी पर्वत का निर्माण मिला एवं बिना पूंछ वाले बंदर की उत्पत्ति हुई। चलिए अब हम आते हैं किस पे? इयोशीन कल्प में। तो इयोशीन कल्प में क्या होता है? हमने पीछे जब पढ़े थे कि रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, तो इयोशीन कल्प में हमको रेंगने वाले जीव कैसे दिखाई देंगे? विलुप्त दिखाई देंगे। मतलब जो रेंगने वाले जीव थे वो यहां पर क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और ज्वालामुखी कैसा होगा? ज्वालामुखी का उद्गार होगा। ठीक है, इयोशीन कल्प हम देखें तो यहां पर क्या बताओगे कि रेंगने वाले जीव कैसे हो जाएंगे? यहां पर विलुप्त हो जाएंगे रेंगने वाले जीव। ठीक है, और सेकंड क्या बताओगे आप कि ज्वालामुखी का क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी का उद्गार होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज, और यहां पर जैसे रेंगने वाले जीव विलुप्त हो जाएंगे, और म्यांमार में जब जाओगे तो म्यांमार में प्राचीन बंदर, कौन से? म्यांमार में प्राचीन बंदर मिलेंगे, और प्राचीन बंदर के साथ साथ गिब्बन भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्राचीन बंदर म्यांमार में एवं गिब्बन। गिब्बन क्या होते हैं? गिब्बन भी बंदर के समान ही होते हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जाते हैं, वो क्या है? गिब्बन कहलाता है। ठीक है, जिसकी बाहें पूरी हुई होती है। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट आप क्या बताओगे? इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? म्यांमार में प्राचीन बंदर, म्यांमार में प्राचीन बंदर एवं गिब्बन। क्या है? तो म्यांमार में प्राचीन बंदर एवं गिब्बन दिखाई देंगे। कहां पर? हमें म्यांमार में दिखाई देंगे। ठीक है, ये किसके हो गए? इयोशीन कल्प। अब हम अगला आते हैं किस पे? ओलिगोशीन कल्प पे। तो ओलिगोशीन कल्प में अल्पाइन पर्वत की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। अल्पाइन किसकी? अल्पाइन पर्वत की। अल्पाइन पर्वत कहां पर स्थित है? तो क्या बताओगे? जो अल्पाइन पर्वत है वो यूरोप में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। सेकेंड, कुत्ता बिल्ली एवं भालू की उत्पत्ति। किसकी? कुत्ता बिल्ली एवं भालू की उत्पत्ति किसमें होगी? तो क्या बताओगे? ओलिगोशीन कल्प में कुत्ता बिल्ली एवं भालू की उत्पत्ति। ठीक है, अब सेकंड हम देखें किसमें? ओलिगोशीन में। तो ओलिगोशीन में सेकंड आएगा क्या? मानव के पूर्वज। अब मानव के पूर्वज क्या? बंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताओगे आप अल्पाइन
अल्पाइन पर्वत की उत्पत्ति। सेकंड क्या बताओगे? कुत्ता, बिल्ली, भालू जैसे जीवों की उत्पत्ति। फिर क्या बताओगे आप इसमें? तो अगला आप बताओगे क्या? मानव के पूर्वज। तो हो जाएंगे मानव के पूर्वज पुच्छहीन बंदर। तो मानव के पूर्वज पुच्छहीन बंदर भी हमें किस में मिलेंगे? तो बताना आप, मानव के पूर्वज पुच्छहीन बंदर हमको किस कल्प में मिलेंगे? ओलिगोशीन कल्प में मिलेंगे। अगर पूछ ले किस महाकल्प में मिलेंगे, तो महाकल्प कौन सा बताओगे आप? नवजीवी महाकल्प में मिलेंगे। ठीक है, तो हमने पैलियोशीन कल्प देखा जिसमें रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ एवं बिना पूंछ वाले बंदर की उत्पत्ति हुई। फिर हमने देखा कौन सा? इयोशीन कल्प। इयोशीन कल्प में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए, म्यांमार में प्राचीन बंदर एवं गिब्बन की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। फिर हमने देखा ओलिगोशीन कल्प। ओलिगोशीन कल्प में अल्पाइन पर्वत की उत्पत्ति हुई जो कहां पर है? यूरोप में स्थित है। कुत्ता, बिल्ली एवं भालू की उत्पत्ति हुई। फिर हमने देखा मानव के पूर्वज पुच्छहीन बंदर, इनकी उत्पत्ति भी किस कल्प में हुई? तो क्या बताओगे? ओलिगोशीन कल्प में हुई। ठीक है, अब अगला हमारा कौन सा है? मायोशीन कल्प। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ? अल्पाइन पर्वत की उत्पत्ति। सेकंड आया हम मायोशीन पे। तो मायोशीन में क्या बताओगे? कि मायोशीन में अल्पाइन पर्वत का क्या होता है? विस्तार होता है। किसका? तो अल्पाइन पर्वत का विस्तार। क्या होगा? अल्पाइन पर्वत का विस्तार होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? देखिए, कंफ्यूजन हमें आ रहेगा विस्तार और पर्वत। यहां सिर्फ उसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब हमको निकलता हुआ दिखाई दिया कि ये कौन सा पर्वत है? अल्पाइन पर्वत। लेकिन जब हमने उसका आकार विस्तार होता हुआ दिखाई दिया, तो विस्तार दिखाओ, कब दिखा हमको? तो क्या बताना? वो देखा मायोशीन कल्प में दिखा। कौन से कल्प में दिखा हमको? वो मायोशीन कल्प में दिखा अल्पाइन पर्वत का विस्तार। ठीक है, और इसी में सेकंड हमें बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति भी दिखाई दी। किसकी? बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति, जैसे हंस हो गया, बतख हो गया, हाथी हो गया। इनकी उत्पत्ति हमको किस में मिली? मायोशीन कल्प में मिली। क्या बताओगे? बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति, हंस हो गया, बतख हो गया, हाथी हो गया, ऐसे ये जीव हमको किस काल्प में मिले थे? मायोशीन काल्प में मिले थे, जो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते थे। बतख भी आज के बतख की अपेक्षा वो बतख बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। हाथी बड़े बड़े बड़े, हाँ अंश भी बड़े बड़े दिखाई। किसमें? तो मायोशीन कल्प में। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा कौन सा आया? प्लायोशीन कल्प। कौन सा आ गया हमारा? प्लायोशीन कल्प आ गया। ठीक है, प्लायोशीन कल्प में क्या हुआ? तो प्लायोशीन कल्प में समुद्र का अवसादीकरण होना शुरू हुआ। किसका? तो समुद्र का अवसादीकरण। प्लायोशीन कल्प में क्या हुआ? एक मिनट, इसको रफ करके फिर लिखता हूं। ठीक है, चलिए, तो प्लायोशीन काल में क्या हुआ? तो प्लायोशीन काल में समुद्र का अवसादीकरण होना शुरू हुआ। किसका अवसादीकरण? समुद्र का लगातार अवसादीकरण होना शुरू हुआ, जिससे यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी भारत में मैदानों का क्या? विस्तार होना शुरू हुआ। किसका? मैदानों का विस्तार होना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या बताओगे? यहां पर समुद्रों का ठीक है, क्या? समुद्रों का अवसादीकरण होना शुरू हुआ, जिससे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मेसोपोटामिया,
उत्तर भारत, यहां चले जाओ तो चंदेरिया, ठीक है। तो क्या बताओगे कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मेसोपोटामिया, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों का क्या होना शुरू हुआ, विस्तार होना शुरू हुआ। बहुत बड़े बड़े मैदानों का विस्तार होने लगा। किस कल्प में होने लगा, तो क्या बताओगे, प्रायोशीन कल्प में होने लगा, जो किस महाकल्प के अंतर्गत आया, तो नवशिवी महाकल्प के अंतर्गत आया। और इसी कल्प में हमारी जो शार्क मछली थी वो कैसी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें शार्क मछली कैसी हो जाएगी, सेकंड पॉइंट, तो शार्क मछली विलुप्त हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तो शार्क मछली यहां पर विलुप्त हो जाएगी। क्लियर। तो शार्क मछली यहां पर कैसी हो गई, विलुप्त हो गई। सेकेंड, फिर इसमें क्या हो जाएगा कि जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। किसकी, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति। थर्ड क्या हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति, ठीक है। तो इससे कितने हमारे 3 पॉइंट्स बन गए। प्लायोशीन काल में सबसे पहले समुद्रों का अपसादीकरण होगा, जिससे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मेसोपोटामिया, उत्तर भारत के जो मैदान है उनका क्या होगा, विस्तार, मैदानों का विस्तार होना शुरू होगा। शार्क मछली जो थी वो कैसी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। कौन सी, तो शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति होगी। यहां तक हुआ, ठीक है। तो हमारा नवजीवी महाकल्प क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम सेकंड की ओर चले, किसमें, लास्ट हमारा क्या था, नूतन महाकल्प। तो हम अब देखें किसको, नूतन महाकल्प को देखें, जिसमें किसी एज फोर्थ पे चले हम। सेकंड, थर्ड, आप कौन सा आया, फोर्थ एजिस पे आए, है ना। तो मतलब चौथा नंबर का युग देखें हम। चलिए तो इसको देखें हम, नूतन महाकल्प। चलिए, कौन सा आ गया हमारा, नूतन महाकल्प आ गया। कौन सा कल्प, नूतन महाकल्प आ गया। देखो नूतन महाकल्प में जो योग है, योग कितने हैं, तो नूतन महाकल्प में 4 योग। कितने योग, 4 योग। लेकिन जो कल्प है, कल्प को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या बताओगे, 2 पार्ट्स में कल्प को डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। कौन कौन से, तो एक हो जाएगा प्लेस्टोसीन कल्प और होलोसीन कल्प। कौन सा, प्लेस्टोसीन कल्प, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक कल्प है प्लेस्टोसीन कल्प, सेकंड कौन सा है, होलोसीन कल्प। तो हम किसको देखें, सबसे पहले प्लेस्टोसीन कल्प को देखें। तो प्लेस्टोसीन कल्प में क्या होगा, यूरोप में 4 युग हो जाएंगे, ठीक है। यूरोप में कितने युग, प्लेस्टोसीन कल्प में आपको मिलेंगे यूरोप में 4 युग, उत्तरी अमेरिका में भी 4 युग। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम प्लेस्टोसीन काल पे जाएंगे तो यूरोप में हमको 4 युग मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका में भी कितने युग मिलेंगे हमको, 4 युग उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, ठीक है। एवं इसी में प्लेस्टोसीन कल्प में ही मानव का वर्तमान स्वरूप हमको दिखाई देगा। तो मानव का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप आप देख पा रहे हैं, तो मानव का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस कल्प में मिला, तो प्लेस्टोसीन कल्प में मिला। इसको याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे। तो मानव का वर्तमान स्वरूप हमें किस कल्प में दिखाई दिया, तो प्लेस्टोसीन कल्प में हमको मानव का वर्तमान स्वरूप दिखाई दिया। जैसे हमने देखा सबसे पहले क्या, मछली मिली, फिर बगैर रीढ़ वाले, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम आए तो हमें क्या, पहले पुच्छहीन बंदर मिले, पूछ वाले बंदर, फिर धीरे धीरे ऐसे से हम कैसे हो गए, वर्तमान स्वरूप पे आ गए। तो वर्तमान स्वरूप हमें किस में मिला, प्लेस्टोसीन कल्प में मिला। सेकेंड हम किस पे चले, होलोसीन
कल्प में, तो होलोशीन कल्प में क्या हो जाएगा, विश्व का जो तापमान है, विश्व का तापमान कैसा हो जाएगा, बदलने लगेगा। विश्व का तापमान धीरे धीरे जब बदलने लगेगा तो यहाँ हिमयुग में जो जलवायु थी वो कैसी हो जाएगी, समाप्त होने लगेगी। तो हिमयुग में जलवायु किसमें समाप्त होगी, होलोशीन कल्प में समाप्त होगी। ठीक है, वर्तमान जलवायु आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड हमको वर्तमान जलवायु मिलने लगी। ठीक है, वर्तमान जलवायु हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान की जलवायु किस तरीके की है। ठीक है, वो हमको किस में मिलने लगी, तो होलोशीन कल्प में हमको वर्तमान जलवायु दिखने लगी। सेकंड हमें क्या, थर्ड क्या मिल जाएगा हमको, तो थर्ड हमको मिल जाएगा कृषि मिल जाएगी। क्या मिलेगी अब हमको, कृषि के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में हमें किस में मिलेगा, होलोशीन कल्प में मिलेगा। और हमें पशुपालन हो गया, ये सारी चीजें किसमें मिली, होलोशीन कल्प में मिली। तो इसी में हमें क्या मिल जाएगा, पशुपालन हो गया, कृषि करना हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें किसमें मिली, तो होलोशीन कल्प में मिली, याद रखिएगा। ठीक है, तो होलोशीन काल में हमें हिमयुग में जलवायु जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। वर्तमान जलवायु आप सब लोग देखते हैं वर्तमान जलवायु कैसी है। फिर हम देखें पशुपालन और कृषि करना। पशुपालन कृषि करना किस कल्प से आया, तो क्या बताएंगे, होलोशीन कल्प से आया। किस महाकल्प से आया, नूतन महाकल्प से आया। ठीक है, तो हमने देखा हम कहां से स्टार्ट हुए थे और कहां आकर हमने इसको एंड किया। ठीक है, और इसके बाद में मानव का वर्तमान स्वरूप दिखने लगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक जो था पृथ्वी का भूगर्भिक काल, यह हमारा पूरा यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। पूरा हमने इसको क्या पूरा पढ़ लिया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, हिस्ट्री के पोर्शंस। हिस्ट्री के पोर्शंस कौन से, तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। उनको हम पढ़ना शुरू कब, नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्लासेस के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा लेकर आएंगे। अपने जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।